नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये मैं आपके लिए हिंदी में समझाऊंगा। जो इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है द फंक्शन ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व। जो कंट्रोल वाल्व होता है, फंक्शन ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व का फंक्शन क्या है? कंट्रोल करता है कंप्रेस एयर के फ्लो रेट के लिए। जो हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है वो क्या करता है? कंप्रेस एयर, जो हमारा कंप्रेसर एयर को कंप्रेस कर देता है, तो उसका जो फ्लो रेट है उसको कंट्रोल हम किससे करते हैं? फ्लो कंट्रोल वाल्व के द्वारा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। न्यूमेटिक सिस्टम यूजली डू नॉट एक्सीड। जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक मतलब एयर, जहां पे एयर वर्किंग फ्लूइड यूज होता है, वो सिस्टम यूजली डू नॉट एक्सीड किससे ज्यादा नहीं होता है? तो ये हमारा 1 HP से ज्यादा नहीं होता है। ऑप्शन ए है जो इसका राइट ऑप्शन है, 1 HP। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सर्किट। न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सर्किट जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं? सेम फंक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं, या कोई भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं, या परफॉर्म द सेम वे फॉर ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में सेम परफॉर्म करते हैं। तो न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक जो सर्किट होते हैं ये हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन में सेम परफॉर्म करते हैं। किसमें? तो ऑप्शन इसका जो सी है ये क्या है? सही है, परफॉर्म द सेम विथ सम एक्सपेक्टेशन। कुछ एक्सपेक्टेशन जो होती है उसमें हमारे लगभग सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द मोस्ट कॉमन हाइड्रोलिक फ्लूइड इज। जो मोस्ट कॉमन हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो हमारा क्या है? मोस्ट कॉमन हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो मोस्ट कॉमन हाइड्रोलिक फ्लूइड इज ए मिनरल ऑयल, वाटर, सिंथेटिक फ्लूइड या जेल। तो हमारा जो वाटर होता है, पानी हमारा सबसे में कॉमन होता है। सब में क्या है? कॉमन होता है, जो कि मोस्ट कॉमन फ्लूइड होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। द पावर सिस्टम यूज्ड फॉर हैवी लिफ्टिंग वर्क मशीन। जो हैवी लोड के लिए लिफ्ट करती हैं जो मशीनें, उसमें कौन सा पावर सिस्टम लगा होता है? कि जैसे हमने लिफ्ट देखा है तो हैवी लोड को 10-10 लोगों को जा रहे हैं, क्रेन वगैरह देखी है या जेसीबी वगैरह देखते हैं, तो हैवी लोड के लिए जो लिफ्ट करती हैं उन मशीनों में कौन सा सिस्टम होता है? हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। ऑप्शन डी है जो इसका राइट ऑप्शन है। कौन सा सिस्टम लगा होता है? हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वन वे वाल्व that lets air into the reservoir of a compressor but does not let it out is a कंट्रोल वाल्व होता है, रिसीवर वाल्व होता है, चेक वाल्व होता है, या 3 वे वाल्व होता है। तो ये जो है ये हमारा चेक वाल्व होता है। चेक वाल्व है जो 1 वे वाल्व होता है, एक डायरेक्शन से ही फ्लो होगा, अपोजिट से नहीं। तो लेट्स एयर इनटू द रिजर्वायर में पहुंचती है। ऑप्शन सी जो होता है इसका राइट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए डैश रजिस्ट्रिक्ट एयर फ्लो। इसमें से कौन सा वाल्व है जो एयर फ्लो को रजिस्ट्रिक्ट करता है, एयर फ्लो को रोकता है? थ्रोटल वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, शटल वाल्व, या सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो दोस्तों, जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है, थ्रोटल वाल्व होता है, ये हमारा एयर फ्लो को क्या करता है? रजिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स डेवलप इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फोर्स डेवलप होता है, सिस्टम इज हाई ड्यू टू। द फोर्स डेवलप इन हाइड्रोलिक सिस्टम इज हाई ड्यू टू। किसके कारण होता है? ये हाई प्रेशर के कारण होता है। किसके कारण? हाई प्रेशर के कारण जो हाइड्रोलिक सिस्टम में फोर्स डेवलप होता है ये हाई होता है। ड्यू टू किसके कारण? हाई प्रेशर के कारण, अधिक दाब के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये हाई प्रेशर है
विच कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इज यूज टू स्टोर ए इनफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है इसमें हम पर्याप्त मात्रा में ऑयल को स्टोर करने के लिए कौन सा सिस्टम को उपयोग करते हैं, क्या लगा होता है, रोटरी पंप, ऑयल रिजर्वायर, प्रेशर गेज या फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो स्टोर का जहां बात आती है, स्टोर मतलब स्टोरेज, जहां पे हम भर सकें, फिल कर सकें, तो वो हमारा क्या होता है, ऑयल रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, वाटर को भी स्टोर करता है। जो भी हमारे तालाब होते हैं, रिवर है, तो हम डैम बनाते हैं तो हेड बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ झील होती है वहां पे पानी भरा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। तो यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें क्या होगा, ऑयल रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सिस्टम डज नॉट पावर ट्रांसमिट टेक प्लेस थ्रू कंप्रेस्ड एयर। कौन सा सिस्टम है जिसमें हम पावर ट्रांसमिशन में उपयोग नहीं करते हैं कंप्रेस्ड एयर के लिए। फ्लूइड पावर सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों न्यूमेटिक जो सिस्टम होता है उसमें हम कंप्रेस्ड एयर को किसमें यूज नहीं करते। इन विच टाइप ऑफ सिस्टम डज पावर ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू एयर, मीन्स इसमें किसमें हम एयर के द्वारा पावर ट्रांसमिशन को लेते हैं। कौन सा सिस्टम है जिसमें पावर ट्रांसमिशन एयर के द्वारा होता है, तो जैसे न्यूमेटिक, तो न्यूमेटिक का मतलब ही है एयर, हाइड्रोलिक का मतलब होता है फ्लूइड, लिक्विड, वाटर। तो यहाँ पे न्यूमेटिक ऑप्शन सी है जो न्यूमेटिक सिस्टम यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन बाय कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर द्वारा यदि हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें हमारा न्यूमेटिक सिस्टम लगा होता है। द कंप्रेस्ड एयर फ्लो टू द एक्यूएटर थ्रू डैश। जो हमारी कंप्रेस्ड एयर होती है जब ये फ्लो होती है एक्यूएटर के द्वारा, तो किसके द्वारा, एक्यूएटर से, शाफ्ट, मोटर, फ्लो कंट्रोल वाल्व या पाइप एंड वाल्व। तो दोस्तों जो एयर फ्लो होगी वो तो पाइप से होगी, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी। द कंप्रेस्ड एयर फ्लो टू द एक्यूएटर थ्रू पाइप्स एंड वाल्व। पाइप और वाल्व से फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन एयर ड्रायर। जो एयर ड्रायर होता है उसका फंक्शन क्या होता है, एयर को ड्राई करना। क्या करता है, तो एयर ड्राई करेंगे तो एयर में यदि कोई मॉइस्चर है, कुछ वाटर पार्टिकल्स हैं, नमी है, तो उसको सोख लेगा, तो एयर हमारी क्या हो जाएगी, ड्राई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रिमूव मॉइस्चर। किसको रिमूव करता है, मॉइस्चर के लिए रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम स्टोर द कंप्रेस्ड एयर। न्यूमेटिक सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो कंप्रेस्ड हवा को स्टोर करके रखता है, रोक के रखता है। एयर ड्रायर, एयर लुब्रिकेटर, एयर कंप्रेसर या एयर रिसीवर टैंक। तो हमारा टैंक होता है सिलेंडर जिसमें हमारी कंप्रेस्ड एयर भरी होती है। जैसे आप यहाँ पे अपनी बाइक के ट्यूब में हवा डलवाते हैं, गाड़ी के जो ट्यूब होते हैं जब हवा कम हो जाती है तो हवा डलवाते, तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा सिलेंडर रखा होता है, तो वो क्या है, स्टोरेज टैंक, जो प्रेशराइज एयर को स्टोर करके रखता है। तो इसका ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटिक एंड अदर पावर सिस्टम कैन सपोर्ट 3 काइंड्स ऑफ मोशन। जो न्यूमेटिक एंड अदर पावर सिस्टम होते हैं ये कैन सपोर्ट 3 काइंड्स ऑफ मोशन। कौन कौन से मोशन को सपोर्ट करते हैं, तो ये सपोर्ट करते हैं दोस्तों लीनियर, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। कौन कौन से मोशन होते हैं, लीनियर, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी मोशन को ये सपोर्ट करते हैं। हमारे ऑप्शन जो बी है इसका ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5/2 5/2 बे सिंगल सोलोनाइड वाल्व हैज। 5/2 बे सिंगल सोलोनाइड वाल्व हैज। 5/2 का मतलब क्या है, क्या मीनिंग्स है इसका। यहाँ पे इसमें 5 पोर्ट्स होंगे, 2 पोजीशंस होंगी, 2 पोर्ट्स 2 पोजीशन, या 5 पोर्ट्स 5 पोजीशन, या 2 पोर्ट्स 5 पोजीशन। तो दोस्तों 5/2 बे सिंगल सोलोनाइड वाल्व हैज, उसमें कितने होते हैं, 5 पोर्ट्स होते हैं और 2 पोजीशन होती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। द डिलीवरी वाल्व वाइल स्टार्टिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कीप्ड। जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो जो हमारा डिलीवरी वाल्व होता है वो हम कैसा रखते हैं, फुली ओपन, फुली क्लोज्ड, हाफ ओपन। तो दोस्तों डिलीवरी वाल्व, सक्शन वाल्व
की बात नहीं हो रही, हम किसकी कर रहे हैं, डिलीवरी। तो जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को चालू करेंगे तो डिलीवरी वाल्व हमारा क्या होगा, फुली क्लोज्ड। लास्ट 17 क्वेश्चन, फ्लूइड exert equal pressure in all direction, the statement is known as। यदि हमारा फ्लूइड का जो है, जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में बराबर लगता है, इक्वल अप्लाई होता है, तो ये कौन सा लॉ है, बर्नौली इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ, पास्कल लॉ, या सभी लॉ हैं। तो दोस्तों पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द फ्लूइड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, एक्स वाई जेड डायरेक्शन सभी पॉइंट पे बराबर प्रेशर है, बराबर दाब है जो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड को हम जानते हैं विच है नो विस्कोसिटी। आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, इनकम्प्रेसिबल हो। विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड। लेकिन वास्तव में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो हमारे रियल फ्लूइड होते हैं, क्योंकि पानी की सबसे कम विस्कोसिटी होती है, लेकिन जो है विस्कोसिटी है उसकी भी कुछ ना कुछ होती है। तो एक्चुअल में यदि हम रियलिटी में बात करते हैं तो ऑल फ्लूइड पासेस सम विस्कोसिटी, लेकिन यहाँ पे बात है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मतलब इनकम्प्रेसिबल, ऑप्शन बी है इनकम्प्रेसिबल, एंड जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, जीरो हो। विच एनर्जी इज यूज टू ट्रांसमिट पावर इन हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम। हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम में हम एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट होती है, हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम में पावर ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी एनर्जी होती है ट्रांसमिट, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों एनर्जी जो है हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम में पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्रेशर एनर्जी का। कौन सी एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लीकेज इन रोटरी चक कैन बी कंपनसेटेड बाय। जो हमारी चक होती है, लेथ मशीन पे जो चक लगी होती है, तो उसके लीकेज को हम कैसे कंपनसेट करते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व, पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, एक्यूमुलेटर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी है जो करेक्ट है। एक्यूमुलेटर से हम क्या करते हैं, जो लीकेज है उसको कंपनसेट करते हैं। थैंक यू दोस्तों, एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो।